नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गलती किसकी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी किसी गांव की नहीं बल्कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां पढ़े लिखे लोग निवास करते हैं। उन्हीं में से एक रजत था, जिसकी शादी बड़े जश्न के साथ नोएडा के पढ़े लिखे परिवार की लड़की राधिका से संपन्न होती है। रजत का संयुक्त परिवार था। शुरू शुरू में सास ससुर जेठ जेठानियों का व्यवहार राधिका के प्रति बहुत अच्छा रहता है। रजत भी अपनी पत्नी को बहुत मान सम्मान देता था। राधिका बहुत सुंदर सुशील थी, बड़ों का मान सम्मान करना, घर के सारे कामों में निपुण थी। उसके ससुराल में दिन बढ़िया गुजर रहे थे, हमेशा घूमना फिरना मौज मस्ती करना। पर उसकी लाइफ में परेशानी तब आकर खड़ी हो जाती है जब वह शादी के 4 साल बीत जाने पर भी मां नहीं बन पाई। ऐसे औरतों को समाज में बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है और उसको एक बड़ी इज्जत से नाम दे दिया जाता है, या यूं कहूं या यूं कहा जाए थोप दिया जाता है, बांझ। जिसका कलंक वह तब तक ढोती रहती है जब तक वह माँ के सुख से वंचित रहती है। राधिका जब तक माँ नहीं बन पाती, वह हर जगह हाथ पैर मारती है, फिर चाहे वो वैद्य क्यों ना हो, या छोटे मोटे पंडित जी, या फिर ज्योतिषी। ऐसी थी राधिका की सच्ची कहानी, जो बड़े बड़े डॉक्टर से लेकर छोटे छोटे वैद्य तक कहाँ नहीं गई, कहाँ कहाँ नहीं भटकी, ताकि लोग उसे बाज कहना बंद कर दे। मायके भी जाती तो भाभियां भी अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती, बड़ा दुर्व्यवहार करती। और ससुराल का तो बात ही निराला था। जो राधिका कल तक सबसे अच्छी बहू, देवरानी, पत्नी थी, आज सिर्फ एक बच्चा न होने पर वह सब रिश्तों को खो देती है। सबके नजरों से ऐसे गिरती है जैसे वह इंसान नहीं है। आस-पास रिश्तेदार भी एक वक्त के बाद, शादी के 4 साल भी बीत जाने पर, जब वह माँ नहीं बन पाई, घर का वारिस नहीं दे पाई, तो सब उसे बाज कहकर बुलाने लगते हैं। उसके शुभ कदम अशुभ पाँव में बदल जाते हैं। रजत दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक के बड़े नामी गिरामी गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले जाता है, ताकि उसकी बीवी माँ बन जाए। कई सालों तक उसका इलाज किया जाता है, दवा का पूरा कोर्स कराया जाता है, लेकिन कहीं से कोई आशा की किरण नजर नहीं आई। राधिका का तो रो रो कर बुरा हाल था। जो लड़की माँ नहीं बन पाती, वह अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। वो अपने कमरे में बस उदास बैठी रहती, ना कहीं आती ना कहीं जाती। अपना मानसिक संतुलन भी कभी कभी खो बैठती। मोहल्ले के जब छोटे छोटे बच्चों को देखती तो उसका दिल करता गोद लेकर थोड़ा प्यार लुटा दे, पर लोग अपना बच्चा उससे दूर रखते हैं। अब रजत भी आए दिन उससे उखड़ा उखड़ा रहता, ठीक से बात न करता। पैसे दिन ब दिन उसकी दवाई में खर्च हो रहे थे, पर परिणाम कुछ नहीं निकलता। राधिका कभी खाना खाती कभी ना खाती। रजत भी ताने देकर कहता, ऐसी बीवी मुझे ही मिलनी थी, किस्मत फूटी थी मेरी जो मैंने तुमसे शादी की। रजत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका दिल छलनी हो जाता। जहाँ उसकी इस समय उसे बहुत जरूरत थी मानसिक रूप से, वहाँ उसे वह कटा कटा रहने लगा था। रजत बस शारीरिक जरूरतें पूरा करने के लिए उसके पास आता। मानसिक रूप से वह कितना टूट चुकी थी, इससे रजत को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही डॉक्टर के चक्कर काटते काटते एक दिन राधिका की नज़र अखबार के पन्नों पर पड़ी, जहां किसी आयुर्वेद के प्रसिद्ध लेडी डॉक्टर आशा का इंटरव्यू छपा था, जिन्होंने बहुत से सोने गोद भरे थे, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाया था। राधिका को आखिरी उम्मीद नजर आई। उसे लगा, जहां इतने हाथ पैर मारे, वहां एक कोशिश और क्यों न की जाए। आखिरकार यह जानी मानी प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, जो दिल्ली में ही निवास करती हैं, उनके घर के पास ही है। उसी समय बिना किसी को घर में बताए अपनी शादी के गहने निकाले और बेच डाले, क्योंकि अब घर वाले उस पर
और पैसे बर्बाद नहीं कर सकते थे। पैसे लेकर डॉक्टर आशा के पास पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा बहुत भीड़ थी। जब उसका नंबर आता है तो डॉक्टर के जाने का समय हो जाता है। सारे पेशेंट को नेक्स्ट डे आने को कहा जाता है, लेकिन राधिका तो बड़ी मुश्किल से वहां पहुंची थी बिना बताए। अब उसके लिए दूसरे दिन आना पॉसिबल नहीं था। उसने डॉक्टर आशा से बहुत निवेदन किया, हाथ पैर जोड़े, मैम मुझे आज ही देख लीजिए। डॉक्टर आशा ने देखा वह अकेले आई हुई है, उसके साथ उसका पति भी नहीं है, तो उन्हें उस पर तरस आ जाता है। राधिका अपना रिपोर्ट उन्हें दिखाती है और कहती है, मैम क्या मेरा माँ बनना पॉसिबल है? हर जगह ट्राई किया, बहुत पैसे खर्च हो गए, यहाँ तक कि पति ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। फाइनेंशियली बहुत परेशान हो चुकी हूँ। राधिका एक बात पर कई सवाल करती गई, मैं आप मेरी आखिरी होप हो। डॉक्टर आशा ने कहा, मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। उन्होंने उसका रूटीन चेकअप किया और कहा, हाँ यह हो सकता है, तुम माँ बन सकती हो। इतना सांस ऊपर नीचे करने की हाँफने की जरूरत नहीं है। देखो कितना पसीने से भीग गई हो, जबकि यहाँ एसी चल रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर उसके उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह उनका इलाज करना शुरू कर देती है। कभी पैसे अपने माँ से मांगती है, कभी अपने गहने बेचती है। दिन पर दिन बीतते गए और 6 महीना पूरा होते होते बहुत कोशिशों के बाद वह प्रेग्नेंट हो गई। उसके घर वालों को जब यह बात पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी सास उसके माथे को चूमते हुए बोली, जल्दी से अब खुशखबरी सुनाओ कि मैं दादी बन गई हूँ। रजत भी बड़ा खुश था कि वह पापा बनने वाला है। राधिका की खुशी से ज्यादा डॉक्टर आशा खुश थी, क्योंकि उन्हें लगा शायद उन्होंने किसी की जिंदगी के खालीपन को भर दिया है। वह खालीपन जिसकी कल्पना हर एक औरत करती है कि वह माँ बन जाए, उसे कोई माँ कहकर पुकारे। सब चीजें सही चल रही थी, सब अच्छे से हो रहा था, लेकिन अचानक से राधिका के साथ क्या हुआ, यह मैं बताऊंगी तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं जो जख्मी होता है उसे ही दर्द का एहसास होता है। राधा की प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही थी, वह बहुत खुश थी। 8वें महीने तक सब ठीक ठाक चलता है, उसे कोई दिक्कत भी नहीं था। वह आने वाले बच्चों के लिए ढेरों सपने संजोती है, ढेर सारे खिलौने कपड़े लाकर रख देती है। पर 8वें महीने की वह एक रात, जिस समय उसके पति ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की और शारीरिक संबंध बनाए, रजत ने कहा, सीधे से मान जाओ नहीं तो तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा। मुझे मेरी बीवी बिस्तर पर चाहिए, फिर चाहे वह मासिक धर्म में क्यों न हो या फिर प्रेग्नेंट हो। राधिका रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि डॉक्टर ने सख्त हिदायत दिया है। हाथ जोड़कर कहती है, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। बच्चे की पोजीशन नीचे है, कुछ भी हो सकता है। बहुत रिस्क लेने के बाद मैंने कंसीव किया है। प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो, मैं माँ बनना चाहती हूँ। लेकिन देखते ही देखते रजत वह गलती कर बैठा। उसने राधिका के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जहाँ पर एक औरत अपने पति से सिर्फ यही उम्मीद करती है, तू ठीक तो है, बच्चा सही से घूम रहा है, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं, सही से खाना खा रही है समय पर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरे दिन उस दर्दनाक रात की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और बच्चे की दम घुटने से मृत्यु हो गई, बस एक गलती की वजह से जो उसके पति ने किया। अगर वह उस दिन रुक जाता तो आज वह इस खुशी से ज्यादा दूर नहीं थी। इस बुरे खबर के बाद राधिका एक बुद्ध बनकर रह गई। न आंखों से आंसू बहते हैं, न वह हंसती है। दोस्तों, क्या कभी किसी ने सोचा है उस पर क्या बीती होगी, जिसने सारी उम्र ताना सुना और जब कलंक हटने वाला था तो लास्ट मोमेंट में उसके पति की गलती की वजह से वह इस सुख से हमेशा के लिए दूर हो गई।
अब मुझे नहीं पता राधिका अब कभी माँ बन पाएगी या नहीं, लेकिन समाज तो उससे ही सवाल करेगा, उस पर ही उँगली उठाएगा कि तू माँ क्यों नहीं बन पाई। तो वो औरत कभी यह कह नहीं पाएगी कि उस रात जब मैं अपने परिवार को खुशी देने वाली थी, बस मेरे पति की एक गलती की वजह से आज मैंने अपना बच्चा खो दिया। दोस्तों, 6 महीने या 2 साल बाद फिर से उसी से सवाल किया जाएगा, तुम्हारा इतना इलाज हुआ, पैसा बहाया गया, आर्थिक पोजीशन खराब हो गई, तुम माँ क्यों नहीं बन पाई? इतना इलाज कराया गया, तेरी वजह से कर्ज में चले गए, पर उस आदमी का कभी जिक्र नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से उसकी बीवी ने अपना बच्चा खो दिया, जिसकी एक गलती की वजह से आज राधिका बाज की बाज रह गई। मेंटली कभी उस औरत को सपोर्ट मिला ही नहीं। वह कल्पना भी नहीं कर सकती कि उससे यह पूछा जाएगा कि तू इमोशनली ठीक है या तुझे सपोर्ट चाहिए। दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगती है? और आपके भी जीवन में ऐसी कोई सच्ची कहानी है तो हमें ज़रूर भेजें। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट में अपनी राय बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।